डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी बात करनी है रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। इस टॉपिक के ऊपर हम पहले बात कर रहे थे कि माइक्रोब्स जो हैं हमारे लिए अलग अलग फील्ड्स में बेनिफिशियल हैं। तो उसमें डिफरेंट काइंड के केमिकल्स, डिफरेंट काइंड के एंजाइम्स, डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिक एसिड्स, इन सब की प्रेपरेशन में, प्लस जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन सब की प्रोडक्शन में, एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में माइक्रोब्स के बेनिफिशियल रोल्स हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले सीवेज क्या है? सीवेज बेसिकली म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है। शहरों में जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है which consists of 99% water, waste water, and 0.1% solid impurities. Impurities like polythene bags, stones, parts of bricks, other solid waste, and human excreta. तो ये जो डिफरेंट काइंड के वेस्ट्स हैं वो लगभग 0.1% हैं। 99.9% इसमें क्या है? वाटर। तो ये जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है जिसके अंदर ये लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज, जो हमारे सॉलिड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटरी मटेरियल और ह्यूमन एक्सक्रीटा जिसके अंदर प्रेजेंट है, प्लस अदर सॉलिड वेस्ट प्रेजेंट हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? सीवेज वाटर और म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। ये जो सीवेज वाटर है इसके अंदर लॉट ऑफ पैथोजेंस पैदा हो जाते हैं, वेरियस काइंड्स के बॉर्म्स, वेरियस काइंड के इंसेक्ट्स एंड हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीजेस। जिसके कारण अगर इस सीवेज वाटर को, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को अनट्रीटेड सीधा नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर लाइक रिवर, कैनाल, इनके अंदर अगर हम फेंक देते हैं तो उन वाटर बॉडीज का भी, वाटर का भी क्या होगा? पोल्यूशन। इसलिए बिफोर थ्रोइंग द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज इट मस्ट बी ट्रीटेड। इसको जो है वो ट्रीट किया जाना चाहिए। और अगर मैं बात करूं तो अलग अलग शहरों के अंदर STPs, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो सेटअप किए गए हैं। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर 3 डिफरेंट मीन्स के जरिए ट्रीटमेंट की जाती है सीवेज वाटर की या म्युनिसिपल वेस्ट वाटर की। एंड आफ्टर दैट उसको क्या करते हैं? हम थ्रो करते हैं इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज। तो ये जो 3 डिफरेंट टाइप्स हैं या 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के लिए या सीवेज जो वाटर है उसकी ट्रीटमेंट के लिए, उनमें नंबर 1 है प्राइमरी ट्रीटमेंट। फर्स्ट मेथड है प्राइमरी ट्रीटमेंट। देखो, ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ये एक फिजिकल मेथड है। इसमें अलग अलग तरह के फिजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। लाइक सबसे पहले हम क्या करते हैं? हमारे घरों से, ऑफिसेज से, इंस्टीट्यूशन से, हॉस्पिटल से जितनी भी ये म्युनिसिपल वेस्ट वाटर या सीवेज वाटर निकलता है तो उसको स्क्रीन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैश स्क्रीन्स, अलग अलग साइज की, जिसमें पोर साइज आगे से आगे डिक्रीज करता जाता है। ऐसे जगह जगह पर नालियों के अंदर जो है मैश स्क्रीन्स लगी होती हैं। और ये मैश स्क्रीन्स के जरिए जो है सेपरेट किया जाता है लार्जर जो फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज हैं, लाइक पॉलीथीन बैग्स, लाइक प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स। ऐसे जो मटेरियल्स हैं उनको सेपरेट किया जाता है जो इजीली फ्लोट करती हैं ऑन दी वाटर। और फिर उसे
जो है थ्रो किया जाता है, पास किया जाता है इनटू ए सेटलिंग टैंक विच इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेटलिंग टैंक। और इस प्राइमरी सेटलिंग टैंक में सेडिमेंटेशन करवाई जाती है, और जब सेडिमेंटेशन करवाते हैं तो कुछ मटेरियल नीचे सेटल डाउन हो जाता है, जो हैवी वेस्ट मटेरियल होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जिसको हम इस प्राइमरी सेटलिंग टैंक को हम ग्रिट चैम्बर भी बोल देते हैं। तो जो ग्रिट होगी यानी कि सॉलिड वेस्ट जो होंगे, हैवी वेस्ट जो होंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे और उसको हम नाम दे देंगे प्राइमरी स्लज, यानी सेडिमेंट जो होगा जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा इन दी प्राइमरी सेटलिंग टैंक, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर सुपरनेटेंट रह जाएगा, दैट सुपरनेटेंट इज नोन एज प्राइमरी इफ्लुएंट, उसको हम बोलेंगे इफ्लुएंट और प्राइमरी इफ्लुएंट। तो इसमें क्या किया गया, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो कि मैंने बोला कि एक फिजिकल मेथड है जिसमें अलग अलग फिजिकल प्रोसेसेस, यानी म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को जो है वो पास करवाया जाता है सीरीज ऑफ मैश स्क्रीन्स के थ्रू, इन विच द साइज ऑफ पोर जो है वो क्या होता जाता है, आगे से आगे डिक्रीज करता जाता है। साइज ऑफ द पोर ऑफ द मैश दैट कीप ऑन डिक्रीजिंग, वो आगे से आगे डिक्रीज करता जाता है। तो पहले लार्जर, फिर उससे स्मॉलर, फिर उससे स्मॉलर, ऐसे जो फ्लोटिंग बेस्ड है वो क्या होती जाती है, सेपरेट। फिर उसको जो है सेडिमेंटेशन होने के लिए एक सेटलिंग टैंक में, जिसको प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, उसमें रिलीज किया जाता है। वहां पे जो सुपरनेटेंट रह जाता है दैट इज कॉल्ड एज इफ्लुएंट, और जो सॉलिड वेस्ट नीचे सेटल डाउन हो जाती है, सेडिमेंट बना लेती है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्लज। तो इस तरह से हमारे पास दो पार्ट आ गए आफ्टर द प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब इसके बाद क्या करते हैं, देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट। इसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है उसको कैरी आउट किया जाता है। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। एक्चुअल में माइक्रोब्स का जो रोल हम पढ़ने जा रहे हैं, रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सी बेस ट्रीटमेंट, वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आता है। ये एक बायोलॉजिकल मेथड है, यानी इसमें ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है, माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। अब देखें इसमें क्या करते हैं, इसमें जो आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट जो इफ्लुएंट हमारे पास आया, सुपरनेटेंट हमारे पास जो आया, उसको एक ऑक्सीडेशन टैंक के अंदर, एक बड़े टैंक के अंदर, जिसको ऑक्सीडेशन टैंक बोलते हैं या एरेशन टैंक बोलते हैं, उसके अंदर पास किया जाता है, उसके अंदर थ्रो कर दिया जाता है इफ्लुएंट को। और इसमें फिर एयर की सप्लाई यानी ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई की जाती है, इसलिए ऑक्सीडेशन टैंक है ये। और प्लस एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक माइक्रोब्स, जिसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जिसमें एल्गे भी हो सकते हैं, जिसमें यीस्ट जैसे फंजाई भी हो सकते हैं, कोई प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड के एरोबिक माइक्रोब्स को ऐड किया जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन टैंक के अंदर प्राइमरी इफ्लुएंट इन दी सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, माइक्रोब्स को ऐड किया जाता है ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान। लेकिन इसको डिटेल में आगे मैं बात करता हूं। बेसिकली जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, ये इसके 2 मेजर्स हैं जो अडॉप्ट किए जाते हैं। एक है ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड और दूसरा है एक्टिवेटेड स्लज मेथड। इनमें से ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड कम यूज होता है, एक्टिवेटेड स्लज मेथड ज्यादा। ये एक्टिवेटेड स्लज मेथड ही है, ऑक्सीडेशन टैंक में इसको डालना और फिर उसके बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइक्रोब्स को ऐड करना, ये आगे हम इसकी बात करेंगे, ये एक्टिवेटेड स्लज मेथड। तो ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के जो 2 मेन मेजर्स हैं, जिसमें ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड जो है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें
सीवेज वाटर जो होता है यानी प्राइमरी इफ्लुएंट जो होता है, इसको थिक बेड ऑफ ग्रेवल स्टोन्स, थिक बेड ऑफ ग्रेवल स्टोन्स की एक थिक बेड के थ्रू जो है ये प्राइमरी इफ्लुएंट को जो है वो पास करवाया जाता है। तो जब पास करवाते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट को थ्रू दी थिक बेड ऑफ ग्रेवल, तो उसमें जो बैक्टीरिया होंगे वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर को जो इस प्राइमरी इफ्लुएंट में होगी उसको कंज्यूम कर लेते हैं। इस तरह से ये उस सीवेज वाटर का जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद प्राइमरी इफ्लुएंट आ गया उसको ट्रीट करवाने में हेल्प कर रहे हैं। तो यहां थिक बेड ऑफ ग्रेवल का इस्तेमाल किया जाता है इन विच बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एंड दीज बैक्टीरिया आर यूज्ड टू कंज्यूम द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी इफ्लुएंट। सेकंड जो मोस्ट यूज्ड मेथड है दैट इज एक्टिवेटेड स्लज मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, इस मेथड में ऑक्सीडेशन टैंक या एयरेशन टैंक जो है उसके अंदर प्राइमरी इफ्लुएंट, ये जो आफ्टर द प्राइमरी ट्रीटमेंट आया उसको ऐड किया जाता है, प्लस कुछ स्लज ऐड किया जाता है। स्लज जो है वो बेसिकली क्या है, स्लज बेसिकली ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया along with certain algae। बैक्टीरिया और एल्गे का जो मास होता है, कुछ बैक्टीरिया और कुछ एल्गे का जो मास है दैट इज कॉल्ड एज स्लज। तो क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन टैंक के अंदर प्राइमरी इफ्लुएंट और कुछ स्लज ऐड किया जाता है। इस स्लज में क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरिया एंड एल्गे, एंड इट एक्ट्स एज इनोकुलम। ये इनोकुलम का काम करता है। जैसे ही ये प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर हम इनको ऐड करेंगे तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये बैक्टीरिया, एल्गे एंड अदर माइक्रोब्स जिनको हमने ऐड किया स्लज की फॉर्म में, दे मल्टीप्लाई रैपिडली। वो रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे और रैपिडली मल्टीप्लाई करके वो क्या बनवाएंगे, मैश ऑफ, एक जाला सा, एक मैश ऑफ, नेटवर्क ऑफ किसका, नेटवर्क ऑफ बैक्टीरिया along with filaments of algae and thalli of algae and certain slime molds और certain fungi, इन सब के साथ मिलके एक मैश जैसा एक मास जो है बैक्टीरिया का, एल्गे का, फंजाई का बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं फ्लॉक्स। तो जगह जगह पे बैक्टीरियल एंड अदर माइक्रोब्स की फ्लॉक्स बननी शुरू हो जाएंगी आफ्टर द रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। और ये जो फ्लॉक्स हैं दे विल सेटल डाउन इन द टैंक, इस टैंक में ये सेटल कर जाएंगे और इन सेटल्ड फ्लॉक्स को हम नाम क्या दे देते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। इन सेटल्ड जो फ्लॉक्स होंगी बैक्टीरिया की एंड अदर माइक्रोब्स की, जो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास मैश लाइक स्ट्रक्चर्स बने इनके, उसको एक्टिवेटेड स्लज कह देते हैं। इसलिए इस मेथड का नाम है एक्टिवेटेड स्लज मेथड। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज हमारे पास आ गया, इस एक्टिवेटेड स्लज में से कुछ पोर्शन को तो हम दोबारा से एज इनोकुलम यूज करेंगे और मेजॉरिटी ऑफ एक्टिवेटेड स्लज को जो नीचे सेटल डाउन हो गया ऑक्सीडेशन टैंक में, उसको हम क्या करेंगे, दैट इज ट्रांसफर्ड टू अनदर टैंक which is called as anaerobic sludge digester। एक और दूसरा सेटअप होगा जिसको हम बोलते हैं anaerobic sludge digester। जैसे कर्ड हमने अगर बनाना हो तो हम थोड़ा सा कर्ड रख लेते हैं
अगले दिन के लिए कर्ड बनाने के लिए। जस्ट लाइक दैट हम क्या कर रहे हैं, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर मेजॉरिटी ऑफ एक्टिवेटेड स्लज को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर, लेकिन उसमें से कुछ पोर्शन जो है एक्टिवेटेड स्लज का वो एज इनोकुलम के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे एक्टिवेटेड स्लज मेथड के अंदर। यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो फ्रेश हमारे पास इफ्लुएंट आएगा तो उसको फिर एक्टिवेटेड स्लज मेथड में हमें क्या चाहिए, इनोकुलम चाहिए उसकी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। तो थोड़ा सा इनोकुलम रख लिया और बाकी का हमने ट्रांसफर कर दिया कहां, दैट इज ट्रांसफर टू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, और वहां पे उसके ऊपर एक्ट करेंगे वेरियस काइंड के एनएरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक माइक्रोब्स। इनमें हम नाम दे सकते हैं एनारोबिक माइक्रोब्स में, इनमें हमारे पास जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, इसकी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ऐसे माइक्रोब्स को जो है वो ग्रो करवाया जाता है और वो डाइजेस्ट करते हैं इस स्लज को, एंड आफ्टर द डाइजेशन द मटेरियल इज यूज्ड एज और इट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर। जो मटेरियल हमारे पास आ गया आफ्टर द एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टिंग, यानी एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, एनारोबिक माइक्रोब्स की हेल्प से जो हमारे पास डाइजेस्टेड मटेरियल आ गया, ट्रीटेड मटेरियल आ गया, उसको हम बोलेंगे कि वो एज ए मैन्योर और एज ए कंपोस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी जो हमारे पास रह गया, जो लिक्विड हमारे पास रह गया, वो क्या है, वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद या सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो हमारे पास जो सुपरनेटेंट रह गया वो क्या है, ट्रीटेड वाटर, वो सीवेज ट्रीटेड वाटर है जिसकी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो चुकी है। अब आफ्टर द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट टर्शरी ट्रीटमेंट इज डन। टर्शरी ट्रीटमेंट की जाती है। टर्शरी ट्रीटमेंट बेसिकली ये केमिकल मेथड है, ये केमिकल मेथड है। जैसे प्राइमरी को मैंने बोला था कि वो एक फिजिकल मेथड है, सेकेंडरी बायोलॉजिकल मेथड है, इसमें फिजिकल टेक्निक्स इस्तेमाल हुई, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल हुए, इसमें वेरियस काइंड के केमिकल्स की हेल्प से सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो हमारे पास ट्रीटेड वाटर आया उसके साथ केमिकल्स की ट्रीटमेंट करवाई जाती है। जैसे इसके साथ हम क्लोरीनेशन करवाते हैं, यानी क्लोरीन पास की जाती है ताकि किसी भी तरह का और आफ्टर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट किसी भी तरह की और इम्प्योरिटीज हैं तो वो क्या हो जाएं, वो टोटली खत्म हो जाएं। एंड आफ्टर द टर्शरी ट्रीटमेंट इसको क्या किया जाता है, द ट्रीटेड सीवेज वाटर इज अलाउड टू बी थ्रोन इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज। अब उसको अलाउ कर दिया जाता है कि उसको थ्रो किया जा सके इनटू द वाटर बॉडीज, और इसमें इम्प्योरिटीज ऑलमोस्ट जो है वो निग्लिजिबल होंगी। तो इसको जो है अब वाटर बॉडी के अंदर फेंका जा सकता है, नेचुरल वाटर बॉडीज जितनी भी हैं उनमें थ्रो किया जा सकता है ताकि उनका किसी तरह का कोई पोल्यूशन ना हो। लेकिन अब एक टर्म आती है BOD। BOD स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो BOD और साथ में अगर मैं बोलूं कि ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स और ऑर्गेनिक पोल्यूशन के बीच में कुछ रिलेशनशिप है। जो मोस्ट पोल्यूटेड वाटर होता है, जितना कोई वाटर ज्यादा पोल्यूटेड होगा उसकी BOD उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना कोई लेस पोल्यूटेड वाटर होगा उसकी BOD उतनी ही कम होगी। यानी कहने का मतलब जब सीवेज ट्रीटमेंट वाटर जो है या सीवेज वाटर जो है या म्युनिसिपल बेस्ड वाटर जो है, इनिशियली अगर हम उसकी BOD देखें
तो वो काफी हाई होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो लॉट ऑफ ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं टू डाइजेस्ट दी वेरियस ऑर्गेनिक वेस्ट्स जो उस वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको डाइजेस्ट करने में, डिस्ट्रॉय करने में उनको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए उनकी बीओडी क्या है, मोस्ट पोल्यूटेड वाटर की बीओडी क्या होगी, ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे उसमें से इंप्योरिटीज खत्म होती जाएंगी, जैसे जैसे इंप्योरिटीज जो हैं वो मिनिमाइज होती जाएंगी, वैसे वैसे बीओडी भी कम होती जाएगी। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो पोल्यूटेड वाटर की ज्यादा है। जितना ज्यादा पोल्यूटेड होगा कोई वाटर, उसकी उतनी ही बीओडी ज्यादा होगी, और जितना लेस पोल्यूटेड होगा उतनी ही बीओडी क्या होगी, कम होगी। और जब बीओडी जो है सीवेज वाटर की बीओडी लगभग हम ये बोलें कि 15% तक, 15 to 17% तक जो है अगर कम हो जाती है रा सीवेज के मुकाबले, 10 to 15% बीओडी रा सीवेज के मुकाबले 10 to 15% रह जाए, तब उस वाटर को हम डायरेक्टली थ्रो कर सकते हैं इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज। यानी म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जो है उसकी जितनी बीओडी है उसका जब 10 to 15% तक रह जाए, तो फिर ऐसे वाटर को, ऐसे ट्रीटेड वाटर को हम किसमें, नेचुरल वाटर बॉडीज के अंदर थ्रो कर सकते हैं। तब किसी तरह का कोई पोल्यूशन जो है वो नहीं माना जाएगा। तो ये माइक्रोब्स सीवेज ट्रीटमेंट में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, तो मैंने ये आपको बताया कि जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनमें 3 डिफरेंट मेथड्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ट्रीटमेंट्स के जरिए जो है वाटर को ट्रीट किया जाता है। प्राइमरी में फिजिकल मेथड्स हैं जैसे फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, तो उसके जरिए हमारे पास जो है प्राइमरी सेटलिंग टैंक में प्राइमरी इफ्लुएंट आ गया और जो सेडिमेंट आ गई, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्लज। और उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो कि एक बायोलॉजिकल मेथड है जिसमें कि 2 मेजर्स हैं मेन। एक ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड है जिसमें थिक बेड ऑफ ग्रेवल के थ्रू जो है ये प्राइमरी इफ्लुएंट को क्रॉस करवाया जाता है, वहां बैक्टीरिया जो हैं वो ऑर्गेनिक वेस्ट को कंज्यूम कर लेते हैं, तो ये ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड है। लेकिन ये लेस यूज होता है, ज्यादा यूज होता है एक्टिवेटेड स्लज मेथड। इसमें क्या करते हैं, एक ऑक्सीडेशन टैंक के अंदर प्राइमरी इफ्लुएंट को, या इफ्लुएंट जिसको मैंने लिखा है, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसमें स्लज डाला जाता है। स्लज क्या है, बेसिकली ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, एल्गे, फंजाई, इनका ग्रुप होता है। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, ये प्राइमरी इफ्लुएंट के ऊपर रैपिडली मल्टीप्लाई करके फ्लॉक्स बना लेते हैं, यानी फ्लॉकुलेशन इनकी होती है, तो मैश लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं बैक्टीरिया, एल्गा और फंजाई के। और ये फिर फ्लॉक्स जो हैं ये सेटल डाउन होती हैं इन दी ऑक्सीडेशन टैंक, और इसको हम नाम दे देते हैं, वो जो सेटल्ड फ्लॉक्स होती हैं उनको हम नाम देते हैं एक्टिवेटेड स्लज। इस एक्टिवेटेड स्लज में से कुछ पोर्शन एज इनोकुलम यूज होता है इन द नेक्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन टैंक के अंदर, and majority of activated sludge is transferred into the another chamber, another setup, that is anaerobic sludge digester, where anaerobic microbes are used to digest the sludge and to form the manure. वो manure बनाते हैं और कंपोस्ट बनाते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास वाटर रह गया ट्रीटेड वाटर, उसकी फर्दर टर्शरी ट्रीटमेंट की जाती है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स, उसे ट्रीट किया जाता है ताकि वो पानी जो है अब डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डाला जा सके या उसको जो है कहीं यूज किया जा सके। तो इस तरह से ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ 3 डिफरेंट मेथड्स हम सीवेज वाटर की और म्युनिसिपल वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें माइक्रोब्स का रोल सेकेंडरी ट्रीटमेंट वाले मेथड में आता है।
थैंक यू वेरी मच।